Hello everyone, this is Preeti and I welcome you to my YouTube channel English with Preeti. अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आज हम इन्फिनेटिव्स के बारे में बात करने वाले हैं। इन्फिनेटिव्स होते क्या हैं ये समझते हैं। देखिए जो वर्ब्स होती हैं वो बहुत सारे तरीके की होती हैं, जिनमें से एक काइंड ऑफ वर्ब है नॉन फाइनाइट वर्ब एंड फाइनाइट वर्ब्स। यहाँ हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में बात करने वाले हैं। जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है ना, ये तीन तरीके की होती हैं। तीन तरीके की कौन सी होती है? एक होती है जैरन, जिसके बारे में मैंने 2 वर्कशीट अपलोड की हैं। दूसरी होती है इन्फिनेटिव्स, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और एक होती है पार्टिसिपल्स, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इन्फिनेटिव्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए पहले इन्फिनेटिव्स जो होती है उनका स्ट्रक्चर क्या होता है ये समझते हैं। अच्छा, उससे पहले ये भी समझिए नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है ना, वो अपने आप को कभी चेंज नहीं करती है। अगर सेंटेंस का टेंस चेंज हो जाए, या फिर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसका नंबर अगर चेंज हो जाए, है ना, नंबर का मतलब सिंगुलर हो जाए, प्लूरल हो जाए, तो वो अपने आप को कभी चेंज नहीं करती, वो एज इट इज रहती है। ठीक है, तो चलिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती है इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? टू प्लस V1 इनका स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप सुनते हैं टू विन, टू ईट, टू गो, ये सारी जो होती है नॉन फाइनाइट, ये सारी जो है इन्फिनेटिव्स वर्ब होती है नॉन फाइनाइट की। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि सेंटेंस में ये किस तरीके से यूज होती है। तो सेंटेंस में आप पाएंगे कि ये सब्जेक्ट भी बन जाती है, सब्जेक्ट बन जाती है, ये ऑब्जेक्ट भी बन जाती है, या ये कह लीजिए कि नाउन की तरह यूज होती है। तो नाउन सब्जेक्ट भी बनता है, ऑब्जेक्ट भी बनता है। सेंटेंसेस में ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बनती है, जैसे कि मैंने ऊपर कहा। अगर प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बनने का काम करती है। इसके अलावा जो है वर्ब का कॉम्प्लीमेंट भी बनने का काम करती है सेंटेंस पूरा करने के लिए। इसके अलावा ये एडजेक्टिव जो है, कई बार एडजेक्टिव भी बनती है। नाउन का नाउन है, अगर नाउन या प्रोनाउन है तो उसका एडजेक्टिव बन जाती है। कई बार ये एडवर्ब भी बनती है। ठीक है, कई बार ये एडवर्ब के बाद आती है और पर्पस बताती हैं। ठीक है, एडवर्ब के बाद आके पर्पस बताती हैं। इसके अलावा एक और चीज है, जो ये इन्फिनेटिव्स होते हैं ना, ये भी दो तरीके के होते हैं। कौन से होते हैं? एक होते हैं बेयर इन्फिनेटिव्स। बेयर इन्फिनेटिव्स विदाउट टू होते हैं, उसमें ये टू प्लस V1 जो हम बता रहे हैं, इसमें टू नहीं आता है। इनको बेयर इन्फिनेटिव्स कहते हैं, जो टू के बिना आ रहे हैं। ठीक है, और इसमें मोस्टली सारी जो एग्जाम्पल्स हैं वो इन्फिनेटिव्स विद टू के साथ है, मतलब टू प्लस V1 के साथ है, टू प्लस V1 के साथ है सारी एग्जाम्पल्स। कहीं अगर बेयर इन्फिनेटिव की एग्जाम्पल आएगी तो हम आपको बता देंगे। तो चलिए इसी बात का ध्यान रखिएगा। चलिए प्रैक्टिस शीट शुरू करते हैं। 25 क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिए हैं। मैं आपको, देखिए, अब आपने ये तो समझ आया कि इन्फिनेटिव्स का स्ट्रक्चर जो है टू प्लस V1 होता है ना। तो इन्फिनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। मैंने जितनी भी अभी जो प्रैक्टिस शीट अपलोड कर रही हूँ ये बहुत बेसिक अपलोड कर रही हूँ। इसके अलावा आगे बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस इन द सेंस की बहुत सारे जो आपके इन्फिनेटिव्स होते हैं ना, वो कुछ वर्ड के साथ नहीं आते हैं, किसी के साथ आते हैं, ऐसे ही जेरेट्स के साथ भी सिचुएशंस हैं। तो वो सब हम आगे बात करेंगे। अभी बहुत बेसिक है, जहां आपको समझना है कि इन्फिनेटिव्स किस तरीके से आते हैं सेंटेंस में और कैसे आइडेंटिफाई करना है आपको। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आई नीड टू गो टू स्लीप। अब देखिए, आप देखते ही आइडेंटिफाई कर लेंगे, टू गो, टू स्लीप दोनों ही इन्फिनेटिव्स का काम कर रहे हैं। आपने क्या करना है? अंडरलाइन द इन्फिनेटिव, अंडरलाइन करना है। टू गो, टू स्लीप दोनों ही इन्फिनेटिव्स हैं। और देखिए नीड क्या है? नीड यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, है ना। वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। टू विन द मैच वॉज माई ड्रीम। अब देखिए टू विन यहाँ पे आ रहा है, ऑब्वियस है यही इन्फिनेटिव आपने आइडेंटिफाई कर लिया। ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। व्हाट वाज माय ड्रीम, अगर आप सवाल पूछते हैं व्हाट वाज माय ड्रीम टू विन द मैच, तो टू विन जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। द थ्री वुड कटर्स वेंट टू फाइंड फायरवुड। द थ्री वुड कटर्स वेंट, वेंट क्या है? वर्ब है, वर्ब है। तो
तो वर्ब है ना, तो देखिए यहाँ मैंने अंडरलाइन कर दिया। वेंट जो है वर्ब है, तो टू फाइंड जो है वो क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस वर्ब के लिए, है ना। और आपको पता है कि इन्फिनेटिव जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, यहाँ मैंने सब मेंशन कर दिया है राइट में। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आई वुड लाइक अ सैंडविच टू ईट। आई वुड लाइक अ सैंडविच, एक सैंडविच है। सैंडविच क्या है, यहाँ पे एक नाउन है ना। नाउन है, काम देखिए नाउन है तो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, बता रहा है कि सैंडविच को क्या करना है, खाना है सैंडविच को। तो टू ईट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। आई हैड एनफ टू ईट। आई हैड एनफ, एनफ क्या है, एनफ क्या होता है, एनफ एक एडवर्ब होता है। अब देखिए एडवर्ब के बाद जो है टू ईट आ रहा है, तो टू ईट जो है वो पर्पस बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आई हैव टू गो टू अमृतसर फॉर अ डे। आप देखते ही समझ जाएंगे, टू गो क्या स्ट्रक्चर होता है, टू प्लस V1। आई हैव टू गो, राइट। क्या है, वर्ब है, वर्ब अपना ऑब्जेक्ट ले रही है टू गो, और ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है हमारा इन्फिनेटिव। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। आई वेंट टू द मॉल टू मीट माई फ्रेंड। आई वेंट टू द मॉल टू मीट, टू मीट जो है वही यहाँ पे इन्फिनेटिव है। अब देखिए इससे पहले क्या आ रहा है, मॉल आ रहा है। मॉल क्या है, एक नाउन है, नाउन है ना। तो जो नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह आ रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, शी सडनली गॉट अप एंड रश टू पोस्ट द लेटर। अब देखिए टू पोस्ट आप देखेंगे तो क्या है, यही इन्फिनेटिव है। अब आप देखिए यहाँ पे रश, रश क्या है, हमारा वर्ब है, तो वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह ये काम कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। टू गो टू द पिकनिक और नॉट इज व्हाट आई एम वंडरिंग अबाउट। टू गो, टू गो टू द पिकनिक, देखिए टू गो जो है वो सब्जेक्ट में आ रहा है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और हमने पढ़ा कि इन्फिनेटिव्स हमारा जो है वो सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए। टू विजिट ग्रीस इज माई लाइफ लॉन्ग ड्रीम। व्हाट इज माई लाइफ लॉन्ग ड्रीम, टू विजिट ग्रीस। टू विजिट सब्जेक्ट का पार्ट फॉर्म हो रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है, तो हमें पता है कि इन्फिनेटिव्स हमारे जो है वो सब्जेक्ट बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड। आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क। ठीक है, अब देखिए आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क, ऑब्जेक्ट हिम क्या है, यहाँ हिम जो है वो भी ऑब्जेक्ट है, और ये भी जो है हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे जो इन्फिनेटिव्स हैं वो ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, तो टू वर्क हमारा यहाँ पे इन्फिनेटिव्स का काम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है। इट इज द राइट वे टू बिहेव। तो देखिए टू बिहेव, आपने देखा टू, टू प्लस V1, हमें मालूम है स्ट्रक्चर क्या होता है, टू प्लस V1 होता है। टू बिहेव जो है ये किसका काम कर रहा है, इन्फिनेटिव का काम कर रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। दिस दैट इज द डेंजरस थिंग टू डू। देखिए टू डू ये क्या है, यहाँ पे ये इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है। ही एग्रीड टू हेल्प मी। ही एग्रीड टू हेल्प, देखिए टू हेल्प क्या है, इन्फिनेटिव्स है। इससे पहले देखेंगे एग्रीड आ रहा है, एग्रीड क्या है, वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। देखिए कई बार क्या होता है, वर्ब को, वर्ब जो होती है ना, वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करने का काम एडवर्ब्स करते हैं ना। जब भी कई बार ऐसा होता है कि वर्ब को मॉडिफाई करने का काम जो होते हैं इन्फिनेटिव्स करते हैं, और जब ये मॉडिफाई करने का काम करते हैं वर्ब्स को, तो कई बार पर्पस बता देते हैं। ठीक है, ही एग्री टू हेल्प मी, ठीक है ना, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट है। आई नीड समथिंग टू ईट। आई नीड समथिंग टू ईट, सॉरी टू ड्रिंक। आई नीड समथिंग टू ड्रिंक, तो ये क्या है, ये इन्फिनेटिव्स है। आई नीड समथिंग टू ड्रिंक, समथिंग क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन है ना। प्रोनाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी हैप्पी। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी हैप्पी, टू बी हैप्पी देखिए ये क्या है, इन्फिनेटिव्स है। इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, तो ये क्या हुआ, किसका काम करे, एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे हमारा जो इन्फिनेटिव्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18th है। द पपी इज टू नॉटी नॉट टू डिस्ट्रॉय द कुशंस।
टू डेस्ट्रॉय, ये क्या है, ये हमारा इन्फिनिटिव्स है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th, आई डू नॉट नो वेयर टू बाय इट फ्रॉम। अब देखेंगे टू बाय क्या है, हमारा इन्फिनिटिव्स है। क्वेश्चन नंबर 20 है, टेल मी व्हेन टू कम टू योर प्लेस। टेल मी व्हेन टू कम, व्हेन टू कम क्या है, इन्फिनिटिव्स है। अब देखिए कभी ये गलती मत करिएगा, टू योर प्लेस को आप सर्कल कर दें क्योंकि यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, राइट। टेल मी व्हेन टू कम जो है वो हमारा इन्फिनिटिव्स है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, वी लाइक टू रीड। वी लाइक टू रीड क्या इन्फिनिटिव्स है। देखिए लाइक आया है, वर्ब आया है, वर्ब का ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, हमें मालूम है इन्फिनिटिव्स ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, जय वांटेड टू स्टडी अब्रॉड। सिमिलर ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही बिल्कुल टू स्टडी हमारा इन्फिनिटिव्स है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, दे आर लीविंग टू कैच अ फ्लाइट। दे आर लीविंग टू कैच अ फ्लाइट। टू कैच क्या है, हमारा इन्फिनिटिव्स है, ठीक है, ये हमारे इन्फिनिटिव्स है। इससे पहले लीविंग आया है, लीविंग क्या है हमारा, यहाँ पे क्या आ रहा है, दे आर लीविंग टू कैच अ फ्लाइट, वर्ब का काम कर रहा है। तो देखिए वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो ये पर्पस बता दे रहा है, यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब करते हैं, तो टू कैच हमारा एडवर्ब का काम कर रहा है। और जब एक एडवर्ब का काम कर रहा है, और जब एडवर्ब का काम करते हैं तो कई बार ये पर्पस बता देते हैं या कॉज बता देते हैं। तो ये पर्पस बता रहा है कि वो क्यों लीव कर रहे हैं, फ्लाइट कैच करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, यू वांट टू कुक दिस। यू वांट टू कुक, तो इसी में भी देख लीजिए सेम, वांट क्या है, वांट हमारा वर्ब है, इसमें भी यही पर्पस बता रहा है, यू वांट टू कुक, या कह लीजिए ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। जैसे ही आपको समझ है वैसे समझ लीजिए, कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 25 है, यू कैन कुक दिस। यू कैन, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बेयर इन्फिनिटिव्स का है। बेयर इन्फिनिटिव्स जो होते हैं ना, उसमें जो टू होता है, टू प्लस वी वन जो हमारा स्ट्रक्चर है, टू नहीं आता है, बेयर होते हैं वो, ठीक है, सिर्फ वर्ब आती है, बेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और एक गोल्डन रूल है ग्रामर का। गोल्डन रूल ग्रामर का क्या है, देखिए जो आपके ये होते हैं ना मॉडल्स, जो मॉडल्स होते हैं ना, ये जो है अपने साथ V1 की फॉर्म लेते हैं, हमेशा हमेशा V1 लेते हैं, ये गोल्डन रूल है, याद रखिएगा। तो बेसिकली ये जो V1 होता है ना, ये जो होता है ये बेयर इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यू कैन कुक दिस, कैन आ रहा है, कैन क्या है, एक मॉडल है ना, एक मॉडल की तरह यूज होता है, मॉडल ऑक्सिलरीज होती है सारी। तो ये जो कुक आ रहा है, ये बेसिकली ये जो है ना, ये कुक जो है, ये जो कुक है ये एक्चुअली बेयर इन्फिनिटिव है, ये बेयर इन्फिनिटिव का काम कर रहा है ना। कैसे आप पहचानेंगे भाई, आप ये पहचाने, देखिए बेयर इन्फिनिटिव आप कैसे पहचानेंगे, बेयर इन्फिनिटिव होते क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स होती है। मैंने आपको ये बताया, यहाँ पे जो मॉडल्स होते हैं ना, ये हमेशा V1 लेते हैं, हमेशा इसको याद रखिएगा, ये गोल्डन रूल है ग्रामर का, इसी से आप समझ जाएंगे कुक यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव है। चलिए इसके साथ ही यहाँ पे 25 क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।